हेलो, आज हम लोग सीखेंगे संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। समय न गवाते हुए ठीक सीधे सीधे यही शुरू करते हैं कि हम किस प्रकार से संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी संख्या दी जाएगी जिसका इकाई अंक हमसे पूछा गया है उस संख्या का हम इकाई अंक देखेंगे कि संख्या का इकाई अंक आखिर है क्या। अगर कुछ संख्याएं आपको याद रखनी पड़ेंगी दिमाग में, ताकि आप समय जो है परीक्षा का उस अकॉर्डिंग आप प्रश्नों को हल कर पाएँ। आपको जैसे कि आपको याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 5, 6, 0 है, यानी कि या तो संख्या का इकाई अंक 1 है, 5 है या 6 है या 0 है, फिर उस पर घात जो भी लगी हो उसका इकाई अंक वही होगा। यानी कि अगर जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये संख्या आपकी है 341, इसका इकाई अंक 1 है और इस पर घात 491 है, तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। ये संख्या 625 है, इसका इकाई अंक 5 है और इस पर घात 317 लगी है, फिर भी इसका इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, इसके बाद अन्य एक और आपका थोड़ा सा नियम ध्यान में रखना है कि इस अगर इकाई अंक 1, 5, 6, 0 नहीं है, उसके अलावा जो भी संख्याएं हैं उनके लिए हम लोग इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए जो भी आपकी घात है और जब इकाई अंक 1, 5, 6, 0 में नहीं है तो घात को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और उसमें भी देखना है कि शेषफल हमारा 4 से डिवाइड करने पर शेषफल शून्य है अथवा शेषफल शून्य नहीं है। मान लीजिए आपका शेषफल शून्य आ गया तो फिर सम संख्याएं हमारी 2, 4, 6, 8 जो भी सम संख्या है और इकाई अंक सम संख्या 2, 4, 6, 8 है तो इसका इकाई अंक 6 होगा। और अगर मान लीजिए इकाई अंक 2, 4, 6, 8 नहीं है, सम संख्या है और शेषफल 0 है, तो उसके बाद हमारे पास 3, 7, 9 है संख्याएं, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर शेषफल शून्य नहीं है, अगर हमने 4 से डिवाइड किया है और शेषफल शून्य नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो हमारा जितना शेषफल बचता है उस संख्या पर हम घात के रूप में उसे ही लगा देंगे और फिर इकाई अंक जो आएगा वही हमारा संख्या का क्या हो जाएगा? इकाई अंक। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने ये रखे हैं कि 7 पे घात 65 है, 6 पे घात 41 है, 3 पे घात 57 है। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि इकाई अंक 1, 5, 6, 0 में से है कोई। अगर 1, 5, 6, 0 में से कोई है तो इकाई अंक वही रहेगा। मान लीजिए हमारे पास 1, 5, 6, 0 में से हमारे पास 6 देखने को मिल गया, इसका इकाई अंक 6 होगा। अब बचा है 7 पे घात 65 और 3 पे घात 57। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा समय न गवाते हुए यहाँ पर हम यहीं पर सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे घातों को। हमने 4 से डिवाइड किया तो 6 है, 4 एकम 4, यहाँ 2 बच गया यानी 25 हो गया, 4 छंग 24, शेषफल हमारा बचा 1, यहाँ शेषफल 1 बचा तो 7 पे घात हम लोग 1 लगा देंगे, 7 पे घात 1। यहाँ देखिए, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ 16 हो गया, 4 चौका 16, शेषफल बचा 1 तो 3 पे घात 1। अब ये संख्या बची हमारी और इसमें हम देखेंगे अब, ठीक है, क्या इकाई अंक है। ठीक है, 7 तिया 21, 21 छक्का 126, ये संख्या आई और इसका इकाई अंक, इस संख्या का जो इकाई अंक हमको मिल गया वो कितना है? 6। इसी प्रकार 729 का घात लगी है, ठीक है 59, इसका इकाई अंक हम लोग निकालेंगे। इसके इकाई अंक के लिए देखिए क्या करेंगे, हमें देख लिया इकाई अंक इसका कितना है? 9 है। ठीक है, तो सीधा हम लोग शेषफल निकालेंगे 4 से डिवाइड करके, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौको 16, यानी कि शेषफल 3 है, यहाँ इकाई अंक 9 है, 9 पे घात 3। ठीक है, 9 पे घात 3 का मतलब 9 ने 81, 9 729। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? इकाई अंक इसका 9 आ गया। ठीक है, अगला है 2 पे घात 10। 2 पे घात 10 यहीं पे सीधी हमने, ठीक है, अगर सीधा 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 2, 2 पे घात 2 -1, यानी कि 2 दूनी 4 -1, इसका इकाई अंक हमारा निकल आया 3। या सीधा कर देते हैं हम, 2 पे घात 10, 2 पे घात 10 की वैल्यू होती है 1024 -1, फिर भी करेंगे 1023, तो इकाई अंक हमें कितना मिल गया? 3। अब देखिए
हमारे पास अगला सवाल है 7 पे घात है 105। ठीक है, 7 पे घात 105। जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही रह रहा है कि हम जो घात है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। बस इकाई अंक हमने देख लिया, 1 5 6 0 नहीं है, तो सीधा सीधा घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमने घात को 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचा, 25 हो गया, 4 छंग 24, यानी कि शेषफल बचा 1। 7 पे घात 1, इकाई अंक हमारा हो गया 7 इकाई अंक निकल आया। अब उसके बाद हमारे पास है 3 पे घात 65, 6 पे घात 59, 7 पे घात 71। फिर हमें 6 दिख गया इसमें, तो 6 पे घात कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमें 6 मिलेगा। उसके बाद 3 पे घात 65 और 7 पे घात 71 की बात करते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, शेषफल बचा 1। तो यहाँ 3 मिल गया, तो मैं 3 पे घात 1 यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 32 ज़्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, शेषफल बचा 3, यानी 7 पे घात 3। ठीक है, 7 पे घात 3 का मतलब होता है 243। 243 पे इकाई अंक 3 है, 3 6 और यहाँ 3 3 त्रिका 9 छक्के 54। फिर इकाई अंक अब इसमें आपको मिल गया कितना, 4। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इस पे 7 पे घात 95 है, 3 पे घात 58 है, बीच में माइनस करना है, इकाई अंक हमको देखना है। ठीक है, सीधा सीधा 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 किया हम लोगों ने, यहाँ बचा 15, 4 तिया 12, यानी 7 पे घात 3 बचा। यहाँ 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी 3 पे घात 2। ठीक है, हमारे पास बचा यहाँ 243 माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 4, इकाई का अंक कितना है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 4137 पे घात कितना है, 754, और हमको इसका इकाई अंक देखना है, तो सीधा सीधा डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ हमारा 3 बचा, 35 हो गया, 4 8 32। ठीक है, फिर यहाँ 3 बचा, 4 8 32, हमारा शेषफल बचा कितना, 2, 7 पे घात 2, यानी 7 पे घात 2, यानी 49, इकाई अंक हमारा बचा इसमें 9, इकाई अंक कितना है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारे पास 2 जो संख्याएं हैं उसमें हमें देखने को मिल गया, इनका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 1 है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक तो 5 रहेगा, इसका इकाई अंक 1 रहेगा। बची हमारी ये वाली संख्या, जिसमें हम लोग देख लेंगे इसका इकाई अंक, सीधा घात को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौको 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ 19 हो गया, 4 चौको 16, 3 बचा, 4 8 32, यहाँ 1 बचा, 4 पे घात 1, यानी 4 पंचे 20, इकाई अंक हमारा 0 हो गया, इकाई अंक 0। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, और इनके अभ्यास प्रश्न भी हो गए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ से भी आपको अभ्यास प्रश्न मिले, आज आपका इकाई अंक पक्का हो जाए। धन्यवाद।